नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैट्रियार्की के बारे में। पैट्रियार्की होती क्या है बेसिकली? पैट्रियार्की मतलब बेसिकली क्या है ना कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, सोसाइटी का, जिसमें बेसिकली होता क्या है कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो सेकंड क्लास सिटीजन होती हैं। उनको सेकेंडरी माना जाता है। जैसे और हर सेक्टर में, जैसे चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब्स हो, स्पोर्ट्स हो, फैमिली हो, कहीं भी हो। जैसे अभी ना क्रिकेट चलता है, तो क्रिकेट आप देखते हो, तो क्रिकेट में मेंस क्रिकेट भी होता है, वीमेंस भी होता है। अब वीमेंस का जो क्रिकेट होता है, आईपीएल होता है, तो उसको ना कोई देखता नहीं है, मैं भी नहीं देखता। मतलब ये क्योंकि मेरे माइंड में बैठा हुआ है, माइंडसेट है ये। और जो मैन का, जो मेल का होता है, उसको सब लोग देखते हैं। अब ये न्यूज़ में क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि एक जो मध्य प्रदेश में दो वुमेन जो जुडिशियल ऑफिसर थी, उनको ना उनके काम में काम सही ना करने की वजह से, जो इनएफिशिएंसी की वजह से उनको निकाल दिया गया। जिसमें से एक जो वीमेन थी ना, उसको जो जुडिशियल ऑफिसर थी, उसको मिस कैरेज था। मतलब उसके जो बच्चे की डेथ ना बोलते ना कि उसके पेट में ही हो गई थी। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि नंबर बढ़ाने से सिर्फ कि जैसे नंबर आता है ना, जनरली डेटा आता रहता है, न्यूज़ में आता रहता है कि भैया इतना जो वीमेंस है वो इस पर्टिकुलर जॉब में है, इतने जो वीमेंस है वो एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे हैं, वो इतना लोग बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है। तो बोले नंबर बढ़ाने से सिर्फ नंबर बढ़ जाएगा उनका, वो आपका जो वर्क फोर्स है उसमें आ जाएंगे, यही सिर्फ काफ़ी नहीं है। उनके लिए आपको सेफ़ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। उनके लिए आपको एक एक्स्ट्रा माइल, एक स्टेप ना लेना पड़ेगा। इनफैक्ट जो मैटरनल राइट होते हैं, वो तो ना बहुत बेसिक राइट होते हैं, और उसको, उस चीज़ को भी जुडिशरी ने नो कंसिडर नहीं किया, उस चीज़ को दरकिनार किया, तो ये भी सही चीज़ नहीं है। और दूसरा ये ना कि जैसे आप अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, और उसमें से सिर्फ 2 ही महिला जज हैं, ठीक है, 2 वीमेंस जज हैं सिर्फ। तो बस यही चीज़ है कि जो इस तरह की जो स्टीरियोटाइपिंग है जॉब्स में, और इनफैक्ट हर चीज़ में, फैमिली में भी, नो एजुकेशन, फैमिली में, सब हर जगह पे। अभी जैसे देखिए, लोकसभा में सिर्फ 14% वीमेन एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। ऑल्दो जो रिजर्वेशन बिल है वुमेंस के लिए, वो पास हो चुका है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। दूसरा जो सिविल सर्विसेज होती हैं, उसमें मुश्किल से 13 से 14% महिलाएं हैं, ठीक है। और उसमें उनमें से भी ना कोई बहुत ऊंचे पद पे, जैसे सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, वहाँ वहाँ तक बहुत हार्डली कोई पहुँच पाता, कोई वीमेंस, कोई महिला उस पद तक जा पाती है। तो इस तरह की जो ग्लास सीलिंग है, उसकी वजह से ना बहुत सारी महिलाएं सफ़र करती हैं। दूसरा ये है कि जब आप देखो कि प्राइवेट कंपनीज़ में मुश्किल से 3 से 5% ऐसी महिलाएं हैं जो सीईओ हैं, ठीक है। और पंचायत में भी आप देख लीजिए, पंचायती राज में ऑल्दो 33% रिजर्वेशन दे रखा है उनको, लेकिन वो सिर्फ जो महिलाएं होती हैं वो प्रधान बन भी जाती हैं, तो सिर्फ वो रबर स्टैम्प की तरह काम करती हैं। उनके जो हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं, पूरा जो एक्टिविटी है वही काम करते हैं, पूरा जो कंट्रोल होता है उन्हीं का होता है। तो राइटर ना इसमें भी यही बोल रहे हैं कि भाई जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा वर्क प्लेस पे। जो लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए स्कूल लेवल पे ही, जब वो स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तब उनको अवेयर करना चाहिए कि जेंडर सेंसिटिविटी उनके अंदर आए, ठीक है। दूसरा है कि जो मैटर्निटी है, प्रेगनेंसी है, उसके प्रति उनके अंदर एक सेंसिबिलिटी, और एक तरह से ना एक मतलब उस चीज़ के प्रति उनके अंदर ना एक समझ होनी चाहिए, अवेयरनेस तो होनी चाहिए। दूसरा ये कि महिलाओं के लिए वुमेन फ्रेंडली पॉलिसी बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो ऑफिसेस में, उस तरह के ऑफिसेस में ना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि उनको क्रैचेस फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया, लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। मतलब सिर्फ चीज़ें ना ऊपर लेवल तक हैं, मतलब सिर्फ सतही लेवल पे हैं, वो डीपली उन पर काम नहीं किया गया है। दूसरा ये कि पेट्रियार्की ना इंडिया में एक काफ़ी गहरी मतलब बस गई है इंडिया में। इंडिया की जो सोसाइटी है, उनकी जो विमेंस है वहाँ पे, जो मेल कम्युनिटी है, उसके दिमाग में ना जो पैट्रियार्की है वो पूरा अंदर तक घर कर चुकी है। तो ये चीज़ है कि ये जो मामला है इतना काफ़ी सेंसिटिव है, और चाहे वो वर्किंग वीमेंस के लिए हो, चाहे वो नॉन वर्किंग वीमेंस के लिए हो, तो लोगों को अवेयर करना, उनको एट स्कूल लेवल, ऑफिस में सही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, पॉलिटिक्स में उनको लेके आना, ठीक है। उनके लिए जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया है उसको सही से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और सिविल सर्विसेज में जिस तरह से सिविल सर्वेंट को उस तरह से अवेयर करना कि वो उनके लिए काम करें।